गुड इवनिंग गाइस। मैं आपको एक चीज़ आज सिलेबस की तरफ आज हम थोड़ा सिलेबस को रीड आउट कर लेते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे का अपना प्लान भी बताएंगे कि कैसे कैसे हम आगे क्लासेस हमारी होंगी। हम 2-3 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे क्योंकि अगर हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हम बोर भी हो जाएंगे, तो हम इस वजह से 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे। और सिलेबस में हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो सिलेबस है, सबसे पहले एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग C++, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखना, फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर एंड 6 नंबर, ये तीनों एक के बाद एक हैं हमारे और तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फर्स्ट, फोर्थ, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++, जावा एंड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम्स, ये तीनों प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होंगी, कई चीज़ें होंगी हमारे पास। तो हमारा जब एक सब्जेक्ट में एक हमारा ये कंप्लीट होगा C एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग C++, फिर उसके बाद हम दूसरा उठाएंगे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, जावा एंड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा और ये तीनों जब एक ही है तो हम इसमें हमारे लिए बोरिंग भी हो सकता है। आपको लगे एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंग सा हो रहा है, तो हम पैरेलल में एक अलग सब्जेक्ट भी लेके चलेंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये सबका बहुत पर एकदम फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कंप्यूटर नेटवर्क को ही पढ़ेंगे, ओके। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। इसके हम क्वेश्चंस वगैरह खूब सारे याद करेंगे और पढ़ेंगे भी एक एक करके, लेकिन जब हमें प्रोग्रामिंग आ जाएगी ऊपर से, हम जब उन 3 सब्जेक्ट को हमें ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लास्ट में होगा और बहुत बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं और एकदम से बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, मतलब आसान है, आपको सिर्फ इसमें रटना है, पढ़ना है, बस याद करना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा सब्जेक्ट, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम इसको भी पैरेलल में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम पैरेलल में लेके चलेंगे वो हम लेके चलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स को। 3 दिन हम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे और 3 दिन हम अदर पार्ट पढ़ेंगे। अभी हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम डिजिटल कंप्यूटर्स एंड डिज़ाइन भी पढ़ सकते हैं और हम यहाँ से अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास अभी 6 महीने का पूरा टाइम है। जनवरी से हमारे पास अगर हम लगाएं, अगस्त में पेपर होना है, जो अभी डेट टेंटेटिव शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हम अपना सिलेबस जो है जून तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। कहीं पे कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं, किसी को कोई चीज़, कोई टॉपिक पूरा समझ में आया, उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे। उस टाइम हम 1 महीना, हमें जो जुलाई का जो हमारा महीना होगा, हम उसमें सिर्फ हर दिन 2-2 3-3 क्वेश्चंस पेपर करेंगे। 2-2 3-3 क्वेश्चन, हर दिन क्वेश्चन बनाऊंगा या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होंगे, गेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, बीच में भी करेंगे, टॉपिक वाइज तो हम करेंगे, लेकिन उन जो जुलाई का हमारा महीना होगा उसमें हम सिर्फ यही करेंगे। और एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले हमें ज़्यादा पेन नहीं लेना है, उसके बाद हमने अपनी स्टडी को कम कर देना है। ठीक है, ये एक अलग स्ट्रेटेजी होती है क्योंकि अगर आप लास्ट डे तक भी पढ़ ही रहे हो तो आप में बहुत प्रेशर होता है। हमें प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हमें अपनी स्टडी को सिर्फ रिवाइज करना है। एक अब नए टॉपिक्स कुछ नहीं पढ़ने एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से एक मतलब ये समझिए अगस्त में 1 तारीख से और 10 तारीख तक हम सिर्फ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे फोकस करेंगे। जितना भी हम सारा काम कर लेंगे वो हम जुलाई तक ही कंप्लीट कर देंगे। तो मैं यही कह रहा था आपको, सिलेबस को देख के, सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हर एक टॉपिक मतलब मुझे मज़ा आ रहा है इसमें देखने में। तो हम सबसे पहले हम एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग C++ तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ मैंने कहा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ओके। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मज़ेदार सब्जेक्ट है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ें। अब कंप्यूटर नेटवर्क में आप देखें, डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क,
डेटा कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में हमारे लिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप देखिए डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग ओवरव्यू तो है ही, कम्युनिकेशन मॉडल, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, डायरेक्ट लिंक, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट, गाइड कॉन्फ़िगरेशन, सिंप्लेक्स, हार्ड टू ले, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट उठाएंगे, डेटा कम्युनिकेशन वाला पार्ट बाद में उठाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। डेटा नेटवर्क्स वाला पार्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स वाला पार्ट हम पहले उठाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स वाला पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट होता है डेटा लिंक से और हमारे लिए यहाँ तक, इसमें TCP/IP मॉडल है, ठीक है, OSI मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, TCP/IP मॉडल 5 लेयर होती है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। OSI मॉडल थ्योरेटिकली रह गया हमेशा, अभी भी हमारा जो सारा सिस्टम चलता है TCP/IP मॉडल पे चलता है। तो हम यहाँ से डेटा लिंक लेयर से और हम पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर। इसमें पहले डेटा लिंक लेयर लिखा है, फिजिकल लेयर उसके बाद लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, पहले डेटा लिंक लेयर लिखा हुआ है फिर फिजिकल लेयर, लेकिन हम फिजिकल लेयर से स्टार्ट करेंगे फिर डेटा लिंक, हम एक एक लेयर करके पढ़ेंगे, बॉटम टू टॉप की तरफ जाएंगे। ओके, तो आपके समझ में आ रहा होगा हम किस किस तरीके से आगे के बढ़ेंगे। बहुत अच्छा हमारा पास सिलेबस है, और ये पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके हमें क्वेश्चंस हम बीच बीच में हम जितने नए नए क्वेश्चन आएंगे, नए नए एग्जाम्स आते रहेंगे, और जो मेरी टेस्ट सीरीज होगी, टेक्स्ट बुक होगी, उसमें भी हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को हमें याद करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं आता है, थोड़ा लाइन्स ऑफ कोड और यहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन के लिए आता है, उसके अलावा कोई यहाँ पे कैलकुलेशन के नहीं आता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पूरा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, और मुझे इतना लगता भी नहीं है कि इसमें इतना कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम अगर हम 1000 क्वेश्चन भी इन दोनों के पढ़ लेंगे तो उनके बीच से ही आएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सब निकाल लेंगे और उनको हम एक बार याद कर लेंगे। उन 1000 क्वेश्चंस को अगर हमने याद भी कर लिया तो उन 1000 क्वेश्चंस के अंदर ही हमारे सारे क्वेश्चंस आएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इंटेलिजेंसी के। ओके, तो मैंने जो आपको जो हमारा मोटा मोटा जो हमारा टास्क है वो यही टास्क है कि हम दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 3 दिन एक सब्जेक्ट, 3 दिन एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।